भारतीय जनता पार्टी ने चिराग को ऐसा भाव दिया कि पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तीनों के तीनों नाराज हो गए। तीनों नाराज होकर ये अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि भैया देखिए, चिराग पासवान को अगर आप अपने साथ रख रहे हैं, उनको 5 सीट देने की बात कर रहे हैं, हमें 1 सीट क्यों देने की बात हो रही है। और पशुपति पारस इस बात को लेकर नाराज हैं कि हमें तो एक भी सीट नहीं दी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे, उन्हें मनाने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को कोई मनाने नहीं गया और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रवक्ताओं पर भी रोक लगा दिया है कि देखिए, आपको कहीं नहीं जाना है, मीडिया में कोई बयान जारी नहीं करना है। तो एक तरीके से चिराग को वैल्यू देना मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस तीनों को नाराज करना। और क्या भारतीय जनता पार्टी ये करेगी? भारतीय जनता पार्टी एक चिराग पासवान के लिए अपने 3 सहयोगी दलों को नाराज करेगी। अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के पास कुशवाहा वोट की कमी नहीं है, जीतन राम मांझी के पास दलित महादलित वोट की कमी नहीं है, पशुपति पारस के पास भी। तो क्या चिराग पासवान इन तमाम दलों का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? क्या चिराग के लिए इन तीनों को नाराज किया जा सकता है? अब देखिए, चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद उनके पार्टी के द्वारा ये खबर फैलाई जाती है कि चिराग पासवान की बातें 5 सीटों पर हो चुकी है, चिराग पासवान को 5 सीट मिलने वाली है, पशुपति पारस को कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह की जब बातें सामने आती है तो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगता है। उपेंद्र कुशवाहा को ये खबर उपेंद्र कुशवाहा तक पहुंचती है कि आपको 1 सीट मिलने वाला है, जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलने वाला है। तो क्या इस बार जीतन राम मांझी का पेट जो है वो 1 रोटी से भर जाएगा? क्योंकि जब मंत्रिमंडल की बात हो रही थी, विभागों के बंटवारे की बात हो रही थी, उस समय जीतन राम मांझी ने ये कहा कि हमारा पेट 1 रोटी से नहीं भरता है, तो हम दूसरा मांगेंगे ना। तो क्या जीतन राम मांझी का पेट इस बार 1 रोटी से भर रहा है? क्योंकि इनकी थाली में 1 रोटी है और सामने वाले की थाली में 5 रोटी है। तो क्या ये सामने वाले को कहेंगे कि भाई कम से कम 1 रोटी तो हमको दे दो? अब आगे क्या होता है? जीतन राम मांझी को भी मनाया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को तो कोई मनाने तक नहीं गया है, पशुपति पारस की बैठकें चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब फाइनल जो है वो 48 घंटे के भीतर पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने माहौल बनाया है, उस माहौल को देखते हुए ये लग रहा है कि चिराग पासवान ने वाकई में भारतीय जनता पार्टी को अपने सामने नतमस्तक करवा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अब चिराग के सामने नतमस्तक हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चिराग के लिए वो किसी से समझौता कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।